हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों देखिए, ये हमारी रीजनिंग की चौथी क्लास है और दोस्तों ये पासे की भी चौथी क्लास है। हमने डाइस से ही शुरुआत करी थी और दोस्तों ये आज डाइस की अंतिम क्लास भी है। दोस्तों हमारी अब से पहले 3 क्लास आई हैं। एक तो आई है दोस्तों साधारण पासे की, 2 क्लास साधारण पासा और दोस्तों 1 क्लास आई थी मानक पासे की। दोस्तों इनमें हमने आपको विस्तार से बता दिया था और बहुत ही सरल तरीका से हमने इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना भी बड़ी आसानी से बताया था। साधारण पासे में 3 टाइप होती है और मानक पासा तो बड़ी आसान है निकालने, इसको तो बहुत ही ज़्यादा इजी। इसको तो आप देखते ही बता दोगे हाँ ये मानक पासा है या नहीं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा इन तीनों वीडियो का दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दोस्तों खुला पासा की। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मानक पासा होता है ना कि बहुत ही आसान और सरल, उसी प्रकार से खुला पासा भी बहुत ही आसान और सरल है। इसको आप देखते ही 1-2 सेकंड में ही इसको सॉल्व कर दोगे देखते ही। दोस्तों देखिए, दरअसल मैं बात करता हूँ, सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। खुला पासा होता क्या है? देखिए दोस्तों, ये कोई पासा है, ठीक, जो आपने लूडो देखी होगी। लूडो में जो गोटा होता है जिसको हम हिला के फेंकते हैं, उसमें नंबर होते हैं, बिंदी छपी होती है उसमें, तो वो जो होता है वो बंद पासा होता है। उसकी 6 फलक होती हैं टोटल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, केवल इनकी 6 फलक होती हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें जब हम इसको सामने से रख देते हैं ना तो इनके केवल हमें 3 ही फलक दिखाई देंगी। और देखो तो दोस्तों, खुले पासे में क्या है, इस पासे को खोल दिया गया है, इसके नट बोल्ट बिल्कुल खोल दिए गए हैं और ये सामने से हमको इसमें 3 फलक दिखाई देती हैं। इसमें से हमको 6 फलक शो कर रही हैं, 6 की 6 फलक हमको दिखा दी जाती है। भाई अब इसमें पता करो आप कि किसके विपरीत क्या है, ये पूछा जाता है। अब तक तो आपने ये देखा था केवल 3 फलक दिखाई दे रही हैं और अब इसमें देखो 6 फलक है। इसमें पता करो कि इसमें किसके विपरीत क्या है। और दोस्तों क्वेश्चन जो बनेंगे ना इससे, देखिए ये 2 क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को हम आपको करके भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब भी हम इनको देखिए, इनके विपरीत कोई अंक निकालना हो ना, इनके विपरीत निकालते कैसे हैं, तो आप जब भी खुला पासा ऐसा दिया हो, ठीक, देखिए 1 इधर है 1 इधर है, 2 इधर भी हो सकते हैं, 1 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 1 ऐसे भी, ठीक। और ये सीधी रेखा में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, जो सीधी रेखा होती है ना, सबसे बड़ी रेखा, सीधी रेखा जो होती है, उसमें एक कोने से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हम मान लो, या तो यहाँ से शुरुआत कर दीजिए या यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। ना तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो और ना यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। केवल जो सीधी रेखा होती है, सीधी फलक जो होती हैं, वहाँ से शुरुआत करिए। अब देखिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या है 3। अब उससे अगली संख्या उसको छोड़ दीजिए, जैसे उससे अगली क्या है 2, इसको छोड़ दीजिए और इससे अगली जो है उसको लिख दीजिए इसके नीचे, ठीक। यानी ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक। अब जो इससे अगली संख्या है आप उसको देखिए, जहां से शुरुआत कर दी थी उससे अगली संख्या क्या है 2। अब फिर 1 छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो इसके विपरीत हो गया। अब इसको देखिए, इससे 1 छोड़ कर 1, इसको इसके नीचे लिख दीजिए। 3 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा। बात आ गई समझ में? 1 छोड़ के अगली संख्या जो आएगी वो उसके विपरीत होगी। ये बात क्लियर है? अब दोस्तों बचा क्या, 6 और 4। जो संख्याएं बच जाती हैं ना, 2 संख्याएं बची हैं आपकी, वो चाहे कहीं भी हो, देखिए यहाँ पे भी हो सकती है 1, यहाँ पे भी हो सकती है, ऑलरेडी कहीं पे भी हो, पूरे इस में, पूरे पासे में वो कहीं पे भी रखी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो संख्याएं बच गई वे दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। 6 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया और 3 के विपरीत 5 हो गया। बात आ गई समझ में? ये बात क्लियर है? नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, जो सीधी रेखा होती है वहाँ से एक कोने से शुरुआत करो और एक छोड़ के उससे जो अगली संख्या आएगी वो उसके विपरीत होगी, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, निम्न में से उपरोक्त फलकों के आधार पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक। अब ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में आपको ये देखना है, ये खुला पासा आपके सामने रख दिया गया है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, बंद करेंगे, तो इनमें से कौन सा पासा इसमें से बन जाएगा, ये बन सकता है। ऑप्शन जब भी आएगा, क्वेश्चन जब भी आएगा वो ये आएगा कौन सा पासा बन सकता है, जब भी खुले पासे से आएंगे, ठीक। तो हमको केवल यही देखना कि इसे हम ऐसे जोड़ देंगे और फिर तो इसमें कौन सा पासा हमें दिखाई देगा, शो करेगा। अब आपने देखा होगा बंद पासे में हमेशा 3 फलक दिखाई देंगी और तीनों फलक
एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होंगी जो हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक, हमको यही देखना है 6 के पास में 4 ना आ जाए सामने से देखे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसमें अगर 6 और 4 एक साथ आ गए तो वो विपरीत नहीं माने जाएंगे इसमें। ठीक, तो वो पासन नहीं हो सकता। ठीक, 2 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए और 5 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, हमको यही देखना है बस। ठीक, अब देखिए इसमें है 5 3 2, क्या ये इन दोनों में से कोई से एक दूसरे के विपरीत है? तो हम देखेंगे इसमें 5 और 3 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सामने ये नहीं दिखाई देने चाहिए एक साथ, क्योंकि ये दोनों अगर इसमें हैं तो इसका मतलब है इन दोनों में, इस पासे में इन दोनों को विपरीत नहीं दर्शाया गया, तो ये नहीं हो सकता। हमको देखना है कि इस पासे को बंद करें तो कौन सा पासा बनेगा, हमको यही तो देखना है। ये तो बन ही नहीं सकता कि 5 के विपरीत 3 होना चाहिए, और इसमें 3 है नहीं इसके विपरीत। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए 6 4 1, क्या इनमें से कोई सा है? देखिए 6 और 4 दोनों एक साथ है, नहीं होने चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब इसको देख लेते हैं 4 2 1, 2 और 1 ये भी नहीं हो सकता, दोनों एक साथ हैं, ये भी सही है। अब देखिए 1 4 3, 1 के 2, 4 के 6, 3 के 1, 5 भी नहीं है। बात आ गई समझ में, ये होगा, क्योंकि जब हम इस पासे को बंद करेंगे तो ये पासा बनेगा, क्योंकि 6 के विपरीत 4 है, तो 4 इधर है तो 6 इधर हो सकता है कि नहीं? सामने तो होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तीनों फलक एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को, कभी भूल मत जाना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये तो आगे खुला पासा की एक टाइप होगी। अब देखिए अगली टाइप पे देखते हैं, मतलब खुला पासा किसी प्रकार से आ जाए, वैसे आपको एक सीधी लाइन देखनी है और वहाँ से कौन पे से शुरुआत कर देनी है। चलिए दोस्तों देखिए ये आपको खुला पासा दे दिया गया। अब इसको बंद करने पर इसमें पूछा गया है उपरोक्त आधार पर नहीं बन सकता। इसमें पूछा गया था कि इसके आधार पर इसको बंद करें तो कौन सा बन सकता है, और इसमें पूछा है कौन सा नहीं बन सकता। यही तो पूछा गया है, देखो उपरोक्त आधार पर नहीं बन सकता। तो अब इसमें कैसे देखेंगे? देखिए दोनों रेखा सीधी हैं, ये बिल्कुल 3 फलक यहाँ पे हैं, 3 फलक यहाँ, तो आप कहीं से शुरुआत कर दो, या तो अब यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से नहीं सॉरी यहाँ से कर दो। ठीक, अब देखिए आप अगर देखिए यहाँ से भी करोगे तब भी वही बात, और यहाँ से करोगे तब भी वही बात। अब इसको यदि हम शुरुआत करेंगे तो यहाँ से, तो ए के विपरीत क्या हो गया? सी। ठीक, अब यहाँ देखिए कि ये यहाँ तो केवल एक बची, अब आगे कोई और है नहीं, तो बी को हम कैसे ऐसे लिखेंगे? ऐसे नहीं करना कतई भी, हमेशा जो यहाँ बीच में बचाना उसको ऐसे मत ना कर देना, सीधी रेखा में ही करना, कभी तिरछे मत ना भागना। अब देखिए अब यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ई के विपरीत क्या हो गया? ई के विपरीत हो गया एफ। ठीक, बची कौन कौन सी? बी और डी, तो बी के विपरीत हो गया डी। बात आ रही है समझ में? अब देखिए अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पासा नहीं बन सकता, तो यानी कि बी के विपरीत डी होना चाहिए, एफ के विपरीत ई होना चाहिए और ए के विपरीत सी होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया विपरीत तो पासा बन जाएगा, लेकिन हमको देखना है बी के साथ अगर कहीं बी हो या तो डी आ जाए, बी और ई हो तो एफ या डी में से एक आ जाए, ऐसे देखना है कि वही नहीं बनेगा फिर। अब देखिए चलते हैं सीधे ऑप्शंस पर। एफ के साथ डी है? नहीं है। ठीक, बी के साथ डी है? बी के साथ डी, एक तो ये बन सकता है दोस्तों, देखिए बी और डी, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता, क्योंकि डी को उधर होना चाहिए था या बी को इधर होना चाहिए था, इसके विपरीत। अब लेकिन ये बी और डी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक तो ये नहीं बन सकता। ठीक, अब दोस्तों बहुत सा बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन देखा ए है, टिक लगा कर आ जाएगा, लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसी गलती मत ना करना, इसके चारों ऑप्शन देखना। कभी कभी ऐसा हो जाती है कि ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे है कि लास्ट के ऑप्शंस में जो डी ऑप्शन होता है उसमें क्या होगा कि कभी कभी तीनों ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं तीनों ही सही उत्तर हों, कभी कभी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि तीनों ही सही उत्तर हों, कभी ऐसे एक ऑप्शन को देख के कभी टिक बंद करके आ जाना। ठीक है, अब दूसरा देखो, देखिए डी सी और ई, डी के विपरीत क्या है? बी नहीं है, सी के विपरीत क्या है? ए नहीं है, ई के विपरीत क्या है? एफ नहीं है, यानी ये पासा बन सकता है, तो ये तो होगा नहीं। हमें देखना है जो नहीं बन सकता। ठीक, ये तो है ही नहीं। अब देख लेते हैं इसको, बी के विपरीत यहाँ डी है? नहीं है,
एफ के विपरीत ई। देखिए एक एफ के साथ ई आ गया, एफ ई के विपरीत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सामने आ गया, एक ये नहीं बन सकता। दो ऑप्शंस हो गए। अब डी में क्या दे रखा है, ए और सी, ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। बात आगे समझ में क्लियर है दोस्तों। जब भी खुले पासे से क्वेश्चन बनेंगे ना तो ऐसे ही बनेंगे, इसी प्रकार से, और कुछ इसमें ज़्यादा है भी नहीं, और इसको हल करना बहुत ही आसान और सरल होता है। अगर आप ध्यान से इसको एक बार वीडियो को दोबारा भी देख लोगे ना तो बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। और दोस्तों अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है ना, वो आने वाली है दिशा संबंधित क्वेश्चन से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।